बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है, ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। परम शिक्षक सुप्रीम टीचर प्यारे बाबा की मीठी मीठी मधुर शक्तिशाली शिक्षाएं हम सभी के जीवन को सजाने वाली, हमें हीरे तुल्य महान विशेष बनाने वाली ऐसी शिक्षाओं पर चलते हम सभी इस संगम युगी रूहानी यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्यारे बाबा की मीठी मुरली जो हम सभी सुन रहे थे 3 अप्रैल 1982 की, जिसमें बाबा ने विशेष सर्वप्रथम त्याग अर्थात देहभान के त्याग के बारे में हम सबको एक्सप्लेन किया कि किसी भी बात में, किसी भी बंधन में या किसी भी विकार की शुरुआत देहभान से होती है। तो देहभान का त्याग माना क्या, कैसे उस त्याग का भी त्याग करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस कह तो दिया कि हमने छोड़ दिया, लेकिन फिर संकल्पों में वो आकर्षण जा रही है, उसको भी बाबा ने पूरा त्याग नहीं कहा। पूरा त्याग अर्थात छोड़ दिया सो छोड़ दिया, फिर संकल्प में, वृत्ति में, स्वप्न में भी आकर्षण नहीं, उसकी तरफ खींच नहीं होगी। और साथ ही एक हंसी की बात बाबा ने हम सबके सामने रखी थी कि किस तरह से प्रैक्टिकल जीवन में चलते हुए ब्राह्मण बच्चे भी कई बार रावण संप्रदाय के बन जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे के अलग अलग सिर जो उठाते रहते हैं, और फिर उस आधार पर कई बार बड़ों की भी, बाबा की भी, निमित्त बनाए हुए महारथियों की भी अपोजिशन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे रावण के संस्कारी, रावण संप्रदाय वाले नहीं बनो, लेकिन शक्ति सेना अर्थात बाबा की भुजाएं बनो, बाबा के सहयोगी। जब जो फैसला किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उसमें सहयोगी, मन वचन कर्म से, तन मन धन से संपूर्ण सहयोगी बनने वाले शक्ति सेना में आएंगे।
बाकी बाबा ने कहा जो भी बातें बाबा हमें सुनाते हैं उसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुश्किल बना देते हो जो बाबा के बदले बातों को दिल में रखते हो। फिर बाप न्यारा प्यारा हो जाता है और हमें फिर मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाबा की शिक्षाओं को फॉलो करते हर कार्य जब आसान हो जाता है तो हम उन शिक्षाओं में किसी भी तरह की आनाकानी ना करें। आगे बाबा ने अलग अलग पार्टियों के साथ मुलाकात की है और उसमें भी हर ग्रुप के साथ बात करते हुए ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं देते हुए हमारे स्वमान को ऊंचा उठाते हुए कुछ विशेष बातों की बाबा ने सावधानियां भी दी है। तो चले बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित महसूस करते हुए बाबा के मधुर महावाक्यों को सुनेंगे। पहले ग्रुप के साथ मुलाकात का सार, परिस्थिति रूपी पहाड़ को स्वस्थिति से जंप देकर पार करो। अनेक परिस्थितियां अलग अलग रूपों में कई बार पहाड़ की तरह विकराल रूप धारण करके भी आएंगी, लेकिन पार करने का तरीका क्या है? स्वस्थिति को ऊंचा ले जा, तो जैसे जंप लगाकर पार हो जाएंगे। बाबा बताते, अपने को सदा समर्थ आत्माएं समझते हो। समर्थ आत्मा अर्थात माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाले, माया से डरने वाले नहीं। ये बाबा को नहीं बोलेंगे कि बाबा हमारे पास माया को मत भेजो। क्या करेंगे? समर्थ माना माया को और ही चैलेंज करें कि देखो तुम चाहे किसी भी रूप में आओ, कितने भी विकराल कड़ी परिस्थिति के रूप में आओ, हम विजयी बन के दिखाएंगे। और सिर्फ चैलेंज करने वाले नहीं, लेकिन विजय प्राप्त करके दिखाने वाले, उनको बाबा ने कहा समर्थ आत्मा। सदा समर्थ बाबा के संग में रहने वाले। हर परिस्थिति में विजय की शक्ति भी कहां से आ रही है? बाबा के साथ से। जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्व शक्तियां शस्त्र है, अलंकार है। ऐसे अलंकारधारी आत्मा अपने को समझते हो? पहले पूछा बाबा ने, समर्थ आत्मा समझते हो? फिर समर्थ की परिभाषा को, समर्थ की डेफिनेशन को क्लियर करते हुए अब बाबा पूछ रहे हैं, स्वयं को अलंकारी आत्मा समझते हो? अलंकारधारी माना जिसके अंदर सर्व शक्तियों की धारणा है, जो सदा समर्थ है, वो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं हो सकते। परिस्थिति से स्वस्थिति श्रेष्ठ है। परिस्थिति दूसरे की तरफ से आई है, वो दूसरा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो दूसरा प्रकृति भी हो सकता है, वो दूसरा माया का कोई संस्कार भी हो सकता है, जो अभी तक द्वापर युग से हम यूज कर रहे थे। तो वो सारा कुछ परस्थिति है और मेरी है स्वस्थिति, जो मेरे अनादि आदि संस्कार है, बाबा के दिए हुए स्वमान है। उन स्वमानों में, उन स्मृतियों में टिकना, ये स्वस्थिति है। तो अंडरस्टूड है कि स्वस्थिति परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली है, श्रेष्ठ है। स्वस्थिति द्वारा कैसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हो। जैसे विमान द्वारा उड़ते हुए कितने पहाड़, कितने समुद्र पार कर लेते हैं और मेहनत कुछ नहीं लगती है, क्योंकि वो तो सारा नीचे है ना, हम तो ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो ऊंची स्थिति में, ऊंची स्थिति से सेकंड में पार कर लेंगे। बाबा ने ये नहीं कहा कि समुद्र, नदी, नाले, पहाड़ आएंगे नहीं, रास्ते में आएंगे, लेकिन मेरी स्थिति ऊंची है, उड़ने वाली है, तो कितना सहज रीति पास करते जाएंगे। वो पहाड़, वो समुद्र हमारे लिए मेहनत का कारण नहीं बनता, और ही नई साइट सीन के रूप में हम उसको यूज करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। प्लेन से उड़ते हुए जब नीचे दिखते हैं, खेत खलिहान दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, अगर
दूर की यात्रा हो तो समुद्र को भी क्रॉस करके जाना होता है। तो ऐसे में बाबा कहते हैं अगर उड़ रहे हैं तो वो भी मनोरंजन की सीनरी हमारे लिए बन जाती है, और अगर वैसे नीचे रहकर क्रॉस करना पड़े तो कितना मेहनत, कितना समय, कितनी एनर्जी, कितना ज्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसमें थकेंगे भी, कहीं हार भी खा सकते हैं, कहीं रुक भी सकते हैं। इसीलिए बाबा स्वस्थिति को उड़ती कला वाली स्थिति बनाने की बात कर रहे हैं। तो उड़ती कला होगी तो ऊंची स्थिति से सेकंड में पार कर सकेंगे। ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ को व समुद्र को भी जंप देके पार कर लिया। मेहनत का अनुभव नहीं होगा। तो उसके लिए अटेंशन स्वस्थिति पर। परिस्थितियों का एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते, बात ही ऐसी थी, वो बंदा ही ऐसा था, नहीं। सारा फोकस मेरी अपनी स्थिति पर कि मैंने खुद को कितना पावरफुल बनाया। अगर हमारे में पावर है तो दूसरा कोई हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इसी को बाबा ने कहा ऊंची स्थिति से पार करना। दूसरा ग्रुप, रोब को त्याग, रुहाब को धारण करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवाधारी बनो। रोब को त्यागना है और रुहाब अर्थात रूहानी नशा, आत्मिक स्वमान के आधार पर जो शुद्ध नशा होता है उसको रुहाब बोलते हैं। तो रोब होता है बॉसीनेस, ऑर्डर चलाना, दूसरों पर हुक्म चलाना, जैसे मैं ही बॉस हूं, मैं ही मालिक। जबकि बाबा ने हमें निमित्त पने का पाठ पढ़ाया है। हम सेवाधारी हैं, इंस्ट्रूमेंट है बाबा के। तो रोब नहीं होना चाहिए, रुहाब हो, रूहानी स्वमान हो हम। बाबा कहते कुमार विशेष रूप से बाबा के सामने है। सभी कुमार सदा रूहानियत में रहते हो, रोब तो नहीं आता, क्योंकि यूथ को रोब जल्दी आ जाता है। और यह रोब भी बाबा ने कई मुरलियों में बताया है, यह रोब भी क्रोध का अंश है। क्योंकि कई बार क्या समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं। देखो शारीरिक शक्ति भी होती है, आजकल टेक्नोलॉजी की भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो बड़ों को, बुजुर्गों को नहीं पता होती, यूथ को पता होती है। तो वो जो जानने की या करने की जो शक्ति है ना, वो हमारे अंदर अहम पैदा कर देती है, जवानी का जोश रहता है। लेकिन रूहानी यूथ अर्थात सदा रुहाब में रहने वाली, रूहानी यूथ अर्थात सदा रुहाब में रहने वाली, सदा नम्रचित। क्योंकि जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। देखो निर्माणता और निर्माण अर्थात स्थापना का कार्य, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अहंकार में आकर अकड़ कर हम स्थापना का कार्य नहीं कर सकते। निर्माण करने के लिए निर्माण नम्रचित्त बनना जरूरी है। जहां जहां निर्माण होंगे वहां रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाबा देखो कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर है ऊंचे ते ऊंचे हस्ती, सुप्रीम पावर, परम शक्ति, जिससे ऊपर दुनिया में और कोई नहीं। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, अपरंपार महिमा जिसकी। और हमारे सामने आकर क्या कहते, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट, बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। रोज नमस्ते करते हैं बाबा, कितने प्यार से मीठी शिक्षा हमें देते हैं। तो बाबा जो सर्वोच्च हस्ती होते हुए नम्र चित्त बनकर आता है, तो हमने अगर आज कुछ अचीव कर भी लिया होगा, चलो कुछ उपलब्धियां हासिल कर भी ली होगी हमने, बहुत कुछ हम जान भी गए होंगे, बहुत कुछ हम कर भी रहे होंगे, लेकिन बाबा के कंपैरेटिवली तो कुछ भी नहीं है हमारा।
वो सागर है तो हमारी बूंद जैसी सेवाएं होंगी। तो जब सागर को अभिमान नहीं है, वो इतना नम्रचित्त है, निरहंकारी है, तो हमें भी फॉलो फादर करना है। चाहे शिव बाबा भी नम्रचित्त रहे, चाहे ब्रह्मा बाप भी, हमेशा कन्याओं माताओं को बाबा ने आगे किया, स्वयं सेवाधारी होकर रहे। तो ऐसे फॉलो फादर। अगर जरा भी सेवा में रोब आता है, रिजल्ट बाबा सुना रहे, उन्नति में तो बाधा है ही है, क्योंकि जहां अभिमान आ गया ना, वहां प्रोग्रेस, उन्नति स्टॉप हो गई। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है, बस नया सीखना और आगे बढ़ना खत्म हो जाता। और वही नम्रचित्त होकर रहोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आगे बढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जहां रोब आ गया ना सेवा में, वहां सेवा समाप्त हो जाती। एक बार बाबा ने कहा था, प्रोग्राम भले आप करते रहोगे लेकिन वो सेवा नहीं होगी। बाबा के नजरों में उसको सेवा के खाते में नहीं डाला जाएगा। तीसरा ग्रुप, भरपूर आत्माओं के चेहरे द्वारा भी सेवा। एक होता है हम बोल कर किसी को ज्ञान देते हैं या किसी को कुछ सिखाते हैं, मनसा सेवा करते हैं, अपना तन अपना धन लगाते हैं, वो अलग अलग तरह की सेवाएं हैं। अभी बाबा ने क्या कहा, बिना बोले बिना कुछ करे हमारा चेहरा सेवा करेगा। कैसे? बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सभी सागर के समीप रहने वाले सदा सागर के खजानों को अपने में भरते जाते हो, सदा बाबा के साथ है ना। तो वो साथ, जैसे मैग्नेट के साथ लोहा रखो तो कुछ टाइम बाद वो लोहा भी उन्हीं मैग्नेटिक क्वालिटीज को धारण करके खुद मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसी तरह से भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का सागर है, उसके कंठे पर उसके संग रहने वाले हम भी स्वयं को भरपूर करते हैं। सागर के तले में कितने खजाने होते हैं, तो सागर के कंठे पर रहने वाले, समीप रहने वाले अवश्य सर्व खजानों के मालिक होंगे। सागर के किनारे, सागर के गहराई में जाने वाले तो जरूर भरपूर होंगे। वैसे भी जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है तो खुशी में आ जाते हैं। अचानक कोई को थोड़ा धन भी मिल जाता है तो नशा चढ़ जाता है। आप बच्चों को ऐसा धन मिला है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता। मान लो किसी की लॉटरी लग गई, उसको खुशी हो भी गई, तो भी वो लॉटरी का पैसा कितना टाइम टिकेगा? कुछ खरीद लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ गिफ्ट आदि दे देंगे, खत्म। अविनाशी रूप से तो नहीं चल सकता ना वो पैसा, खाया पिया खत्म हो गया। और बाबा हमें इतना भरपूर कमाई करा देते हैं जो जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी प्रारब्ध बन जाती है, जिसे कोई ना छीन सकेगा ना लूट सकेगा। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे, गारंटी वाली प्राप्ति है ये। सर्व खजानों की चाबी है बाबा। बाबा बोला और खजाना खुला। वली बाबा की कहानियों में सुनते ना, खुल जा सिम सिम कहा और खजानों के द्वार खुल जाते थे। यहाँ खुल जा सिम सिम इतना बड़ा वाला भी बोलने की जरूरत नहीं। क्या बोलना है? बस बाबा। इतना दिल से प्यार से बाबा के साथ वो संबंध अनुभव करते हुए जब हम बाबा कहते हैं, तो जैसे सर्व खजानों के हम मालिक बन जाते हैं। तो चाबी भी मिल गई और खजाना भी मिल गया, सदा माला माल हो गए। ऐसे भरपूर माला माल आत्माओं के चेहरे पर खुशी की झलक होती है। ये ऑटोमेटिक आता है, ये कोई चेहरे का मेकअप करने की या चेहरे के भावों को एक्टिंग की रीति से सेट करने की जरूरत नहीं होती। ये नेचुरल हो जाता। आत्मा अंदर से भरपूर है ना, वो चेहरे पर प्रसन्नता आएगी ही आएगी।
वो भरपूरता का, तृप्ति का, संतुष्टता का भाव दिखेगा ही दिखेगा। उनकी खुशी को देख सब कहेंगे पता नहीं इसको क्या मिल गया है, जरूर जानने की इच्छा रखेंगे। तो ऐसे भरपूर चेहरे द्वारा सेवा स्वतः होती जाए। ठीक है। फिर चौथा ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा कहते मायाजीत बनने के लिए स्वमान की सीट पर रहो। स्वमान की सीट पर बैठी हुई आत्मा को माया कुछ नहीं कर सकती है। तो क्या करो, स्वमान की सीट पर रहो। बाबा पूछते सदा स्वयं को स्वमान की सीट पर बैठा हुआ अनुभव करते हो? कितने सारे स्वमान दिए बाबा ने। पुण्य आत्मा है, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, ऐसे अनेकों स्वमान दिए बाबा। तो ऐसे अपने को श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर अनुभव करते हो। सीट पर बैठना माना कोई स्थूल सीट, चेयर, सोफे की बात नहीं है। सीट पर अनुभव करना माना क्या, उन स्वमानों की स्मृति, उसका नशा, उसका स्वरूप बने रहे। मैं महान आत्मा हूं तो वो महानता ऑटोमेटिकली मुझे महसूस होती रहे। दुनिया वालों की तरह साधारण नहीं चल सकते फिर हम। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, पुण्य आत्मा, एक एक स्वमान जो है वो स्वरूप में अनुभव कर, इसको कहते हैं सीट पर रहना। देखो कहाँ भी बैठना होता है तो सीट चाहिए होती है ना। तो संगम पर बाबा ने श्रेष्ठ स्वमान की सीट दे दी, उसी पर स्थित रहो। और स्थित रहने का भाव बाबा ने क्या बताया, स्मृति में रहना ही सीट व आसन है। तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूं। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। बाबा के, भगवान के डायरेक्ट बच्चे और साधारण हो ही नहीं सकता, लॉजिक ही नहीं। उस महानता को, उस विशेषता को सिर्फ महसूस करने की जरूरत है, और यही स्वमान। इसलिए कभी भी खुद को साधारण नहीं समझो। किसके बन गए और क्या बन गए, इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इस आसन पर विराजमान होंगे तो क्या बताया था ऊपर बाबा ने, अगर स्वमान की सीट पर टिकी हुई होंगी आत्मा तो कभी भी माया नहीं आ सकती, हिम्मत ही नहीं रख सकती। आत्मा का आसन स्वमान का आसन है, उस पर बैठने वाले सहज ही मायाजीत हो जाते हैं। देखिए मन को संभाल लिया ना, मन को बिठा दिया श्रेष्ठ स्मृति में, और माया मन से ही तो आती है सबसे पहले। बाकी स्थिति पर और बाकी सब चीजों पर तो माया का प्रभाव बाद में पड़ेगा, लेकिन आती पहले माया मन से है। और मन को हमने इतनी श्रेष्ठ सुंदर स्मृतियों में बिजी कर दिया तो फिर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, स्वतः माया जीत हो जाएंगी। फिर बाबा के सामने पांचवा ग्रुप है, जहां सर्व संबंधों का बाबा पाठ पक्का करा रहे हैं कि सर्व संबंध एक के साथ जोड़कर बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त बनो। सर्व संबंध एक के साथ जोड़कर बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त बनो। बाबा कहते सदा स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। स्वतंत्र बन गए या अभी कोई बंधन रह गया है। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। अगर बंधन है तो आत्मा उड़ेगी नहीं, इसी साकारी देह की दुनिया में फंसी रहेगी। लेकिन अगर बंधनों से मुक्त है तो जैसे पिंजड़े से आजाद हुआ पंछी खुले गगन में उड़ता है, तो ऐसे इन बंधनों से मुक्त आत्मा भी स्वतः
खुले गगन में, अर्थात बाबा के संग का अनुभव करेगी, योग युक्त होगी। अगर योग युक्त नहीं तो समझो जरूर कोई बंधन है। जब बाबा के बन गए तो बाबा के सिवाय और क्या याद आए? सदा प्रिय वस्तु व बढ़िया वस्तु याद आती है ना। तो बाबा से श्रेष्ठ क्या कोई वस्तु या व्यक्ति है? अब देखना, दिमाग से जवाब देना हो ना, तुरंत सभी कहेंगे ना, बाबा से तो बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। तो जब बुद्धि इस बात को समझती है तो दिल से उसका, उसी के आधार पर हम क्यों नहीं चलते? दिल इधर उधर क्यों मतलब पागलपना करता है, नटखट क्यों हो जाता है मन, ऐसे नाज नखरे हम क्यों करते हैं? क्लियर है, देखो ज्ञान के हिसाब से बुद्धि को बहुत अच्छे से पता है कि भगवान से श्रेष्ठ, भगवान से सुंदर, उससे अधिक सुखदाई संसार में और कोई नहीं हो सकता, ना कोई व्यक्ति ना कोई वस्तु। तो जब बुद्धि में यह स्पष्ट है कि बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं, तो सहज योगी हो जाते हैं, बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब संबंध बाबा के साथ जुड़ गए, मेरा मेरा सब समाप्त। इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। मेरा मेरा सब समाप्त, इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। फिर नेक्स्ट ग्रुप है बाबा के सामने, समीप आत्माओं की निशानी समान। समीप, बाबा के करीब रहना है तो निशानी होगी समानता। वैसे भी देखो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कारोबार में दोस्ती उसके साथ होती है जहां संस्कार मिलते हैं, जहां पसंद नापसंद हमारे विचार मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक हम करीब आते हैं, फास्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा के समीपता की निशानी समान। तो बाबा पूछते, सदा अपने को समीप आत्मा अनुभव करते हो? समीप आत्माओं की निशानी है समान। जो जिसके समीप होता है उस पर उसके संग का रंग स्वतः ही चढ़ता है। तो बाबा के समीप अर्थात बाबा के समान। जो बाबा के गुण वह बच्चों के गुण, जो बाबा का कर्तव्य वह बच्चों का। जैसे बाबा सदा विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो हर समय यह चेक करो कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोल बोलते हैं, क्या वह बाप समान है? बाबा के समीप रहना है ना, बाबा के संग का हर पल अनुभव करना है, तो पहले समानता की बात को चेक करो कि मेरे गुण, मेरे कर्तव्य, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरे बोल, मेरे संकल्प क्या बाबा के समान है? जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी हैं तो बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। जैसे बाबा प्यार का सागर है, मुझे भी प्यार का सागर बनना है। जैसे वो क्षमा कर देता, दया कर देता, मुझे भी ऐसा बनना है। जैसे बाबा अपकारी पर भी उपकार करता, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी किसी से घृणा नहीं करता। देखो लिस्ट बनाते जाओ। कई बार सिर्फ महिमा के रूप में हम बाबा की महिमा गाते हैं, लेकिन जो जो मैंने बाबा की महिमा गाई, मैं जो आत्मा बाप समान बनने का लक्ष्य लेकर चल रही हूँ, मेरे प्रैक्टिकल जीवन में वो गुण, वो संस्कार कितना है, ये हमें चेक करना होगा। इसे हर समय चेक कर कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोल बोलते हैं, क्या वह बाप समान है? बाबा से मिलाते जाओ, टैली करते जाओ, कंपेयर करते जाओ बाबा के साथ कि बाबा ने ऐसा किया था, मैं ऐसा कर रही हूँ।
तो क्या बताया, बाबा से मिलाते चलो और कदम उठाते चलो तो समान बन जाएंगे। जैसे बाबा सदा संपन्न है, सर्वशक्तिवान है, वैसे ही बच्चे भी मास्टर बन जाएंगे। किसी भी गुण और शक्ति की कमी नहीं रहेगी। संपन्न है तो अचल रहेंगे, फिर डगमग नहीं होंगे। अगर डगमग होते, अवस्था हलचल में आ जाती है, किसी न किसी व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव में हम आते हैं, इसका मतलब समझ जाओ कि अभी संपन्नता में कमी है, अभी उतना भरपूर नहीं हुए, इसलिए डगमग हो जाती है। लेकिन भरपूर होंगे, संपन्न होंगे, कहा ना जैसा बाप वैसी में। तो बाबा कैसा है? संपन्न है, भरपूर है, सागर है। तो मेरी संपन्नता, मेरी भरपूरता में भी कोई कमी ना रहे, ऐसी स्थिति फिर बनती जाए तो एक रस भी रहेंगे और बाबा की समीपता का भी अनुभव कर पाएंगे। और नेक्स्ट ग्रुप है सेवा। सेवा के विशेष रूप से बाबा बता रहे। कई बार क्या होता है कि सेवाओं में जो भागदौड़ होती है ना, उसमें बच्चे थक जाते, दिल शिकस्त हो जाते। कई बार संगठन में कुछ ऊपर नीचे ऐसी बातें होती है, तो कई सोचते कि इससे तो अच्छा बस हम अपना पुरुषार्थ कर ले, सेवा तो छोड़। तो बाबा सेवा की बहुत सुंदर बात सुना रहे हैं। सार क्या है कि सेवा की भागदौड़ भी मनोरंजन का साधन है। खाली बैठे बोर हो जाते बच्चे, इसलिए बाबा ने खिलौना दे दिया है सेवा रूप। तो सेवा की भागदौड़ भी मनोरंजन का साधन है। तो बाबा पूछते हैं, सभी अपने को हर कदम में याद और सेवा द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? है ऐसे अपने भाग्य का नशा? कमाई का कितना सहज तरीका मिला है। आराम से बैठे बैठे बाबा को याद करो और कमाई जमा करते जाओ। मनसा द्वारा भी बहुत कमाई कर सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ कहा जाए कि बैठ के तपस्या करो, बैठ के योग करो, क्योंकि कमाई तो हो ही जानी है उसमें, तो प्रैक्टिकल सोचने की बात है। कोई कितनी देर तपस्या कर सकता है? बैठा योग कोई कितनी देर कर सकता है? लिमिट होगी ना। इसलिए बाबा ने एक और मनोरंजक साधन दे दिया कि जो जो बीच बीच में सेवा के साधनों में भागदौड़ करनी पड़ती है, यह भी एक मनोरंजन है। वैसे भी जीवन में चेंज चाहते हैं तो ये चेंज हो जाती है। कभी कोई त्योहार मना रहे, कभी कोई दिन मना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, स्पेशल प्लान करके प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सारा क्या है? कुछ नवीनता, वैरायटी। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ स्पाइस होना चाहिए, तो ये सेवा क्या है? वही वैरायटी वाला तड़का है हमारे जीवन, मनोरंजन है। वैसे कमाई का साधन बहुत सहज है, सेकंड में पदम जमा हो जाते हैं। याद किया और बिंदी बढ़ गई। तो सहज अविनाशी कमाई में बिजी रहो। याद से कमाई होगी और सेवा से मनोरंजन होता रहेगा। तो लाइफ में मौज ही मौज है ना फिर। ना कमाई की कोई कमी है, ना मन को किसी तरह की तकलीफ। सदा मनोरंजन में हंसते खेलते आगे बढ़ते रहेंगे। फिर विशेष बाबा के सामने इस समय पंजाब के बच्चे हैं। तो पंजाब निवासी बच्चों को याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले कि पंजाब निवासी सेवाधारी बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह प्रति सदा मुबारक हो। जितनी सेवा उतना बहुत बहुत मेवा खाने वाले बनेंगे। पंजाब में वैसे ही मेवा खाने की आदत ही है। सर्दियों में तो देखो देसी घी और मेवे का कितना चलता है। तो यहाँ भी जितनी सेवा करेंगे उतना मेवा, अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले बनेंगे। ये तो विशेष बेहद की सेवा है। मेला अर्थात बाबा से मिलन मनवाना। मेला कर रहे हैं अर्थात आत्माओं को मिलन कराने के निमित्त बन रहे हैं। बेहद की सेवा
बेहद का उमंग उत्साह है, इससे सफलता भी बेहद की होती है। तो बहुत अच्छा उमंग रखकर सेवा की है और सदा ऐसे उमंग उत्साह में रहते आगे बढ़ते रहना। बाप दादा जानते हैं बहुत अच्छे पुराने पालना लिए हुए बच्चे निमित्त बने हैं। देखो पंजाब में तो लगभग सभी दादियों ने आकर सेवा की, और वैसे भी जो सेवाओं की आदि हुई है वो तो पंजाब से हुई है। अमृतसर, अंबाला, करनाल और कितने सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर दादियां रही है खुद। उन्होंने आगे पालना की है और सेवाएं बढ़ाई है। और उनके द्वारा पालना लेने वाले जो सेवाओं के आदि रतन है, आज उतने आदि रतन, उतने पुराने बच्चे भी कई जोन्स में नहीं है। इसलिए बाबा ये विशेष महिमा कर रहे हैं कि पुराने बच्चों का भाग्य तो अब तक शास्त्र भी गा रहे हैं, और चैतन्य में जो नए नए बच्चे आते हैं वह भी उनका वर्णन करते हैं। देखो कहीं भी सुनाओ ना कि हमारे दीदी साकार पालना लिए हुए हैं, कितना अच्छे से एकदम से उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि अच्छा साकार पालना वाली दीदी के पास रहते हो आप उनके पास क्लास करने जाते हो। तो साकार साकार मम्मा बाबा तो मम्मा बाबा थे, लेकिन उनकी पालना लिए हुए अगर महारथी वो दीदिया, वो विशेष भाई अगर हमारे सेवाओं के निमित्त है, तो देखो ये भी एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। इसलिए बाबा विशेष इस बात की बधाई दे रहे हैं कि ऐसे पदम पति बनने का चांस लेने वाले सेवाधारी बच्चों को पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।